नमस्कार किसान भाइयों। तो मैं आज आया हूँ एक टमाटर के फील्ड में, जो कि मैं आपको बताना हूँ थोड़ा-सा टमाटर के बारे में। बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा वीडियो रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आप पौधा देख रहे हैं, इसमें जो ब्रांचिंग है, तो इसमें ब्रांचिंग मेरे हिसाब से कम आया है। तो इसमें मैं इससे पहले जो वीडियो बनाया हूँ, उसमें बताया था कि 1261 जो फास्फोरस है, फास्फोरस की मात्रा इसमें कम दिख रहा है। और दूसरा ये है कि इसमें उसके साथ-साथ फ्लावरिंग का भी जो समस्या है, वो थोड़ा है, इसलिए कि फ्लावरिंग जितना दिख रहा है उससे थोड़ा-सा अधिक आना चाहिए, क्योंकि फ्लावर ही फ्लावर इसमें दिखना चाहिए और फल भी जो है वो कम है। तो ये इसका कारण ये भी हो सकता है कि मौसम, क्योंकि ये जून के महीने में लगा है, तो गर्मी जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर ये टमाटर जो होता है, इसको लास्ट 30 डिग्री सेल्सियस तक ही चाहिए। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में झेल के आया है, इतना पहुँचा है। और दूसरा ये होता है कि गर्मी जैसे ही खत्म होता है, तो बारिश इस महीने क्या हुआ है कि बारिश ही बारिश हुआ है। जुलाई जुलाई के महीने में पूरा लास्ट खत्म हो गया और बारिश ही हो रहा है और धूप तो आया ही नहीं है। तो क्या होता है कि मौसम के उतार-चढ़ाव की वजह से भी होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी और गर्मी और यही कहा गया है, ह्यूमिडिटी और गर्मी को ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्योंकि ये ठंडी मौसम के लिए है टमाटर। मेनली तो खैर ठंडी मौसम के लिए है। तो इसमें समस्या आता है, तो इसमें ब्लाइट का भी समस्या है। तो ब्लाइट के लिए तो इससे पहले मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन इसमें एक और समस्या आ रहा है फ्लावर ड्रॉपिंग का। ये देखिए, ये यहाँ देख सकते हैं, आप नज़दीक से दिखाएँगे। ये ये यहाँ पर फ्लावर ड्रॉपिंग का आ रहा है, ये देखिए थोड़ा झड़ गया। और ये है फ्लावर ड्रॉपिंग। तो फ्लावर ड्रॉपिंग का जो समस्या होता है वो क्या है कि ब्लाइट के कारण भी होता है, और दूसरा क्या होता है कि मौसम के कारण भी होता है। तो मौसम का उतार-चढ़ाव की वजह से भी होता है। तो कहने का मतलब है, अगर मौसम का उतार-चढ़ाव होता है तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग करें, या फिर कोई भी बूस्टर का उपयोग कर सकते हैं आप। कोई बहुत अच्छा आता है, जैसे कॉम्बी-2 माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है, और बूस्टर भी आपका जैसे मैक्रिना वगैरह ये बूस्टर है। तो इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रूट भी ड्रॉपिंग हो रहा है। इधर ये देख सकते हैं, यहाँ ये फ्रूट ड्रॉपिंग हुआ है इधर। तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ड्रॉपिंग का जो समस्या है, वो माइक्रो न्यूट्रॉन की कमी से भी होता है। और दूसरा, आप नेप्थेलिक एसिटिक एसिड के भी ले सकते हैं। नेप्थेलिक एसिटिक एसिड जो है वो एक, ये क्या बोल सकते हैं, एंजाइम की तरह काम करता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एनएए नेप्थेलिक एसिटिक एसिड भी आप प्रयोग कर सकते हैं, इसमें स्प्रे कर सकते हैं। तो बस इतना ही बताना था मेरे को, बाकी ब्लाइट के बारे में बताया हूँ। और वायरस का जो होता है, तो वायरस आप तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब आप इंसेक्टिसाइड देंगे। कहने का मतलब है कि वायरस को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप इंसेक्टिसाइड चलाएं, क्योंकि रस चूसक कीट अगर खत्म हो गए तो वायरस भी खत्म हो जाएंगे। तो मेरा कहना था कि जो भी अगर फ्लावरिंग या फ्रूटिंग ड्रॉपिंग हो रहा है, उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट चलाएं, और नेफ्लिक एसिटिक एसिड चलाएं, या बूस्टर चलाते रहें बीच-बीच में प्रिवेंटिव के तौर पर। ऐसा नहीं कि जब हो गया तभी चलाएं। तो किसान भाइयों, यही बताना था। नमस्कार।